बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th के लेसन्स कंटिन्यू और हम चैप्टर नंबर 17 को सॉल्व करें। सेट्स एंड फंक्शन, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 17.3 हमारी कंटिन्यू होगी और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बुक के मुताबिक मौजूद रहेगा, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड इसका पार्ट भी मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आपको वेरीफाई करनी है, जिसके लिए हमारे पास सवाल में 2 पार्ट्स मौजूद हैं। उसमें से हमने पहला पार्ट उठा लिया जिसमें कहा जा रहा है कि ए बराबर है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स, बी बराबर है 2, 3, 5, 7 और सी बराबर है 1, 3, 5, 7, 9। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम पहले पार्ट नंबर ए को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में कहा गया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करें। तो हमने टू प्रूफ की हेडिंग लगा दी और टू प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को लिख लिया है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर या इस आइडेंटिटी के अंदर पहले हम किसी एक साइड को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें सबसे पहले तो हम बी इंटरसेक्शन सी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा बी का सेट 2, 3, 5 और 7, इंटरसेक्शन साइन आ जाएगा और इंटरसेक्शन साइन के बाद 1, 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा। इंटरसेक्शन में हम 2 सेट्स में कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, लिहाजा अब हम यहाँ से दोनों सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। पहला एलिमेंट बाहर निकलेगा 3, उसके बाद 5 और 5 के बाद 7। राइट, ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हासिल हो गए। अब आइडेंटिटी के मुताबिक आपको इसका यूनियन मालूम करना है ए के साथ। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा ए का यूनियन आपके पास, ए का सेट आपके पास मौजूद है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनियन साइन और फिर यूनियन साइन के बाद आप बी इंटरसेक्शन सी का सेट लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का सेट 3, 5 और 7 आपके पास हासिल हो जाएगा। अब देखें, बेसिक काम आपको क्या करना है यूनियन का। यूनियन में हम 2 सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर 2 मरतबा आए उसे एक बार लिखते हैं। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 2 बार मौजूद है तो एक बार आ गया, 4, 5 2 बार मौजूद है तो एक बार आ गया, 6, 7 2 बार मौजूद है एक बार आ गया, 8, 9 और 10। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अब हम बात करेंगे अपनी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के ऊपर अगर हम जाएं तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमें 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम एक एक करके इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी को हम मालूम करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए का सेट 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स। तो ये मैंने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स यूनियन और फिर यूनियन के बाद बी सेट। बी सेट मेरे पास मौजूद था 2, 3, 5, 7। तो ये आ गया 2, 3, 5 और 7। यूनियन में 2 सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर 2 मरतबा आए उसे एक बार लिखें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी जब हम मालूम करेंगे
तो ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा, ए यूनियन सी में ए का सेट 1 2 3 सो ऑन 10 यूनियन साइन, और फिर हमारे पास आ जाएगा सी का सेट। सी का सेट मौजूद है 1 3 5 7 और 9, राइट। अब हमारा काम क्या होगा कि हम बेसिकली दोनों को मिलाकर लिख दें, तो अब हम दोनों को मिलाकर लिख देते हैं ए यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 और सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? यूनियन तक जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद अगर हम आगे काम करने के लिए जाएं तो मज़ीद काम किस तरह से करेंगे? ये जो हमारे पास ए यूनियन बी और ए यूनियन सी हासिल हुआ है, हम इसका मालूम करेंगे इंटरसेक्शन। तो ये आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा, पहले ए यूनियन बी का सेट 1 2 3 4 और ये चला जाएगा 10 तक, ठीक है जी। इंटरसेक्शन साइन आ जाएगा और फिर ए यूनियन सी 1 2 3 और ये भी चला जाएगा कहाँ तक? 10 तक। इंटरसेक्शन में दो सेट्स में से कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। अब जब आप दो सेट्स में से कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो एक काबिल गौर बात होगी, वो ये कि यहाँ पर जो दो सेट्स आपके पास मौजूद हैं दोनों एक जैसे हैं, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों के आंसर्स को देखें तो दोनों के आंसर सेम आ गए। हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड, ये बात साबित हो गई कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर रहेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, राइट। इसी तरीके से अब इसका पार्ट नंबर बी मौजूद है जो कि विद रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन है। अब इस विद रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या काम करेंगे कि पहले किसी एक साइड को उठा लेते हैं। अब हम सवाल को हल करने के लिए जाएं तो हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या मौजूद है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब पहले ब्रैकेट हल किया जाता है तो हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे, बी यूनियन सी को मालूम करेंगे, बी यूनियन सी बराबर होगा, बी का सेट हमारे पास किसके बराबर था? 2 3 5 7। तो बी का सेट आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 यूनियन साइन और फिर सी का सेट। सी का सेट हमारे पास क्या था? 1 3 5 7 9। ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9। यूनियन में दो सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर दो मरतबा आए उसे एक बार लिखते हैं। तो देखें जब आप तरतीब से लिखने के लिए जाएंगे तो पहले आ जाएगा 1, फिर 2, 3 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आ जाएगा, 5 2 टाइम्स है 1 टाइम आ जाएगा, 7 2 टाइम्स मौजूद है 1 टाइम आ जाएगा और 9। अब आप इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा। ए का सेट आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स। मैं इनको तरतीब से लिख लेता हूँ, यानी शो करवा देता हूँ नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन साइन और फिर बी यूनियन सी आ जाएगा 1 2 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन में हम क्या काम करेंगे? दो सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। अब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या मौजूद है? 1, तो हम 1 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 मौजूद है तो 2 कॉमन निकल गया। 3 मौजूद है तो हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 5 मौजूद है दोनों सेट्स में, 5 बाहर आ गया। 7 मौजूद है, 7 आ गया। इसी तरीके से 9 मौजूद है, 9
कॉमन निकल गया। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अब हम बात करेंगे अपनी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगेन यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इंटरसेक्शन साइन, और फिर बी का साइड आ जाएगा। बी का साइड मौजूद था 2 3 5 और 7। दोनों साइड्स में से हम कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। जब हम कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास हासिल हो जाएंगे 2 3 5 और 7, ठीक है जी। इसके बाद अब हम दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दूसरा ब्रैकेट मौजूद है ए इंटरसेक्शन सी। जब हम ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए का सेट मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इंटरसेक्शन साइन। इंटरसेक्शन साइन के बाद सी का सेट हमारे पास क्या मौजूद था, 1 3 5 7 9। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 5 7 9। तो यह आएगा 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन में हम दो सेट्स में से कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 3 5 7 9 ये हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा कि हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन मालूम करें। अब देखें, जब इसको यूनियन को क्यों मालूम करें, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड यही मौजूद थी। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या था, 2 3 5 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 3 5 7 यूनियन साइन, और फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 1 3 5 7 और 9। यूनियन में हम दो साइड्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर 2 मरतबा आए उसे एक बार लिखते हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर को अगर रिकॉल करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है, 1 2 3 5 7 9। इसी तरीके से राइट हैंड साइड के आंसर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 5 7 9। दोनों आंसर्स हमारे पास सेम होगा। दोनों आंसर सेम होने का मतलब इट इज़ वेरीफाइड, ये बात साबित हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से अब हम इसके अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास सेट ए मौजूद है जो कि नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है, सेट बी हमारे पास मौजूद है जो कि प्राइम नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और सेट सी हमारे पास मौजूद है जो कि होल नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर भी एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। टू प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद पहले पार्ट के मुताबिक आपको यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो मैंने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर मैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास मौजूद है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा। अब देखें बी का सेट किस पर मुश्तमिल है, प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में
आते हैं। 2 3 5 7 11 13 चलते चले जाएंगे। इंटरसेक्शन साइन सी सेट का मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और ये भी चलते चलेंगे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 के बाद हमें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, 3 के बाद हमें 5 कॉमन नज़र आ रहा है। इस तरह से हमारे पास दीगर एलिमेंट्स भी कॉमन हो जाएंगे। तो हम यूँ करके अपने सेट को बंद कर देंगे। अब इसका यूनियन मालूम करेंगे हम ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट हमारे पास मौजूद है नेचुरल नंबर्स के ऊपर। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और चलते चले जाते हैं। यूनियन साइन आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास मौजूद है 2 3 5 और सो ऑन। यूनियन में हम दो साइड्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और जो नंबर 2 मरतबा आए इसे एक बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 और चलता चला जाए। ये हमारे पास आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के बाद अब हम बात करेंगे अपनी राइट हैंड साइड की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई राइट हैंड साइड को मालूम करना है। राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एक बार फिर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास पहले क्या मौजूद है, हमारे पास ब्रैकेट्स में पहले मौजूद है ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी को मालूम करेंगे। ए का सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो 1 2 3 4 5 और ये चलता चला जाएगा। यूनियन बी सेट हमारे पास मौजूद है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 और ये भी चलता चला जाएगा। यूनियन में हम दो सेट्स को मिलाकर लिखेंगे, नंबर्स को तरतीब से लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा, चलता चला जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन सी को अब हम मालूम करेंगे। ए का साइड 1 2 3 4 5 और सो ऑन। यूनियन साइन और फिर सी का सेट आपके पास मौजूद था होल नंबर्स, तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें भी दोनों साइड्स को मिलाकर लिखें। जब हम इन दोनों साइड्स को मिलाकर लिखेंगे, ए यूनियन सी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 और ये चलता चला जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा कि हम इन दोनों साइड्स का यूनियन इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। इंटरसेक्शन साइन हमारे पास मौजूद है। ए यूनियन सी हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में से मौजूद एक जैसे एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं। अब देखें, 0 के अलावा तमाम एलिमेंट्स एक जैसे यहाँ पर मौजूद होंगे, हम 0 को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 और ये चलता चला जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर देगा वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर दोनों साइडें एक बार फिर बराबर रहेंगी। जब दोनों साइड्स बराबर हैं तो आप ये बात लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड, ये बात साबित हुई कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आखिरी पार्ट मौजूद है जिसमें हमें इंटरसेक्शन ओवर
यूनियन की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक किया है और ये बेसिकली यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। अब देखें इसको जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दी हमने। हम राइट हैंड साइड को पहले उठा लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें पहले हम बी यूनियन सी को मालूम करेंगे, तो ये लिख दिया हमने बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू बी यूनियन सी में बी का सेट आपके पास मौजूद है। बी का सेट आपके पास मौजूद है प्राइम नंबर्स, तो 2 3 5 7 11 और कंटिन्यू यूनियन साइन और फिर सी का सेट आपके पास क्या मौजूद है होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 चलता चला जाएगा। तो बी यूनियन सी इक्वल्स टू 0 1 2 3 ठीक है जी 4 5 और ये क्या होगा चलता चला जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा। ए का इंटरसेक्शन जब हम मालूम करने जाएंगे तो ए का सेट नेचुरल नंबर्स पर शामिल है 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है। इंटरसेक्शन साइन और फिर बी यूनियन सी मौजूद है 0 1 2 3 4 5। अगेन दोनों सेट्स में हम कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। 0 के अलावा तमाम एलिमेंट्स कॉमन होंगे। 0 के अलावा तमाम एलिमेंट्स कॉमन होने का मतलब ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और चलते चला जाएगा। ये आपके पास सॉल्व हो गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम बात करेंगे अपनी राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब देखें पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए नेचुरल नंबर्स का सेट था 1 2 3 4 5 और चलता चला जाएगा। ठीक है जी 5 तक हमने हमेशा से ही लिखा था अभी, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। इंटरसेक्शन बी साइड प्राइम नंबर्स पर शामिल था 2 3 5 7 11 कंटिन्यू राइट। इंटरसेक्शन में दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, 5 बाहर आ जाएगा, इसी तरीके से 7 भी आ जाएगा और सो ऑन। ये आपके पास हासिल हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के बाद ए इंटरसेक्शन सी को हम मालूम करेंगे। ए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 चलता चला जाएगा और इंटरसेक्शन साइन के बाद फिर सी सेट हमारे पास मौजूद है होल नंबर्स, तो 0 1 2 3 4 5 और ये भी चलते चले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों सेट्स में सिर्फ और सिर्फ 0 अलग नंबर है, बाकी तमाम नंबर सेम है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें से सिर्फ नेचुरल नंबर्स को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर बाहर आ गए 1 2 3 4 5 और सो ऑन। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा था। ठीक है। अब जब हम इंटरसेक्शन अपनी इस साइड की बात करेंगे तो ये हमारी बेसिकली राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ गया।
एक जैसा आने का मतलब ये बात साबित हो गई, इट इज़ वेरीफाइड या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। राइट, यहाँ का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। आई होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।